हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ तैयार हो रही है हमारी नई दुल्हनिया, जिसका वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोग को शेयर किया था कि मैंने शादी में गई थी। वो है हमारे भांजे की शादी और ये है नीमा जी, जिन्होंने शादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यहाँ पर हम लोग सब रेडी हो रहे हैं और एक अलग सी ही रौनक है यहाँ पर आज, क्योंकि आज है मेरे छोटे वाले भांजे का जनेऊ संस्कार। तो पहाड़ियों में किस तरीके का माहौल होता है, तो सबसे पहले जो शुभ कार्य की शुरुआत होती है वो तैयारियों के साथ, और घर में एक अलग ही रौनक होती है। और यहाँ पे पूजा की तैयारी में सब लगे हुए हैं। कोई सज संवर रहा है तो कोई अपने जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है। यहाँ आज नई दुल्हन के हाथ से बन रही हैं पूरियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर बोलते हैं इसको तैक लगाना। और घर की जो भी बहुएँ होती हैं वो पूरियाँ बनाती हैं, वो शुभ होता है। और यहाँ पे नई दुल्हन बना रही है पूरियाँ। और बड़ होते हैं मांस की दाल के, उड़द जिसको बोलते हैं, उड़द की दाल के पकोड़े समझ सकते हो। और यहाँ पे दुल्हन के हाथों में देखिए मेहंदी कितनी अच्छी लग रही थी। यहाँ मैं भी रेडी हो गई थी, अभी थोड़ा सा और होएंगे, अभी हम सब लोग साथ में रेडी। तो मैंने कहा चलो नीचे क्या हो रहा है देख कर आती हूँ। तो जब मैं नीचे गई तो यहाँ पर पतिदेव भी थे और इस तरीके का कुछ डेकोरेशन भी था, जो कि लास्ट वीडियो में भी देखा होगा आपने, जो मैंने पहली शादी की डाली है। तो सब लोग पूजा की तैयारी में एक बार सब लोग नीचे आ गए थे। यहाँ पतिदेव खा रहे थे पोहा, क्योंकि आज नाश्ते में पोहा बना हुआ था, ये देखिए। और यहाँ पर अंदर ये दूल्हे की मम्मी, और यहाँ अंदर चल रही थी पूजा। और पूजा के बाद मेरी छोटी वाली नंद भी आ गई थी और जो लाई थी सबके लिए बहुत ही प्यारे से फूल वाले मांग टीके। यहाँ मम्मी को भी बोल रहे थे लगा लो, मम्मी कह रही थी कि मुझ पे अच्छा नहीं लगता तो हम सब ने बोला एक बार लगा के तो देखिए। और जब मम्मी ने लगाया तो सच में हमको अच्छा लग रहा था। मम्मी राजपूत जैसी लग रही थी, मतलब कि राजस्थानी लग रही थी। या मैंने भी लगा लिया तो अपने उसमें। और अब देखिए मैं सबके किस तरीके से टीका लगाती हूँ। इधर देखो, सबको फूलों का टीका लगाते लगाते उनके साथ हंसी मजाक करते हुए टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चलता। इस तरीके के जब भी हम लोग कोई त्यौहार, मतलब जब कोई ऐसा कोई काम होता है, पाठ पूजा होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे त्यौहार आ गया हो। हंसते खेलते वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। इनमें से कुछ लोगों को मैं पहली बार मिली थी, लेकिन मैं इन लोगों से इस तरीके से बातचीत कर रही थी कि मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं इनसे पहली बार मिली हूँ। और वैसे भी इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में किसी के पास भी टाइम नहीं है किसी से मिलने के लिए। लेकिन इसी तरीके के कार्यक्रम जैसे पाठ पूजा, कोई भी शादी विवाह में जब भी हम किसी से मिलते हैं तो कोशिश कीजिए कि सबके साथ हंस खेल के मिलिए और अच्छे से बातचीत करिए और एक नई यादगार, एक नई मेमोरी अपने पास रख लीजिए स्टोरेज में। तो यहाँ मैंने सबके साथ बहुत अच्छे से जुड़ी। यहाँ मेरी जेठानी सबसे लेट रेडी हुई, लेकिन सबसे सुंदर लग रही थी और यहाँ चाय पी रही थी। यहाँ मेरी नंद और मेरी बहू भी आ गई थी और हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटी सी रील भी बनाई थी, जिसको मैं जल्दी डालूंगी। और उसके बाद हम लोग चले गए थे रेडी होके नीचे यहाँ पे जनेऊ संस्कार की जो कार्यक्रम था वो चालू हो चुका था, पहले ही पूजा हो रही थी। और अब यहाँ पे पूजा ख़त्म करके अब देखिए मेरे भांजे के, मतलब मेरी नंद और उनके हस्बैंड दोनों अपने बेटे को ले जा रहे थे बाहर, क्योंकि जनेऊ धारण करने से पहले उसका गणेश पूजा होती है प्रॉपर। तो अभी उसको पहले हम स्नान करवाएंगे, जो कि पहाड़ियों में होता है। उससे पहले उसको हल्दी लगाएंगे, फिर उसको नहलाएंगे और फिर उसके बाद गणेश पूजा होगी। उसके बाद जाके उसका मुंडन वगैरह और सब कुछ होगा। इसलिए बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में वीडियो को डिवाइड किया है। तो यहाँ पर
यहाँ पर पंडित जी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और अब दूल्हे का वेट कर रहे हैं। यहाँ पंडित जी लगा रहे हैं, दूल्हे को बांधे दे रहे हैं, मतलब हल्दी। ये देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ का रिवाज होता है, जब भी दूल्हा दुल्हन नहाते हैं, मतलब जब हल्दी लगाते हैं तो उसके ऊपर से इस तरीके का चावल और दिए का ये रखते हैं और इसको बहनें पकड़ती हैं। यहाँ ये भी तरीके से भी दूल्हा ही बना है, क्योंकि गणेश पूजा से शादी से पहले भी इसी तरीके से पूरी गणेश पूजा होती है। तो यहाँ पर आज फाइनली मोनू का होने वाला था जनेऊ, क्योंकि दीदी को बहुत दिन से मन था कि उसका जनेऊ हो। तो इस तरह के मोनू को लेकर आ गए थे उसके मम्मी और पापा, और यहाँ पर अब इसको हल्दी लगाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हल्दी लग रही है पंडित जी द्वारा। सबसे पहले उनको कलावा बांधते हैं और वो से वैसा ही कलावा पंडित जी को भी बांधते हैं, और उसके बाद फिर उनको देते हैं बांधे, मतलब दूल्हे को, और जिसका भी जनेऊ धारण करना होता है। तो सबसे पहले पंडित जी ने कार्यक्रम की शुरुआत करी और ओम नमः शिवाय का नाम लेकर, मतलब गणपति जी का नाम लेकर, और इस तरीके से बांधे दिए जाते हैं, जिसमें ये 5 चीज़ें रखते हैं। और यहाँ पर हम सब लोगों ने भी उसके बाद बांधे दिए, और यहाँ पर ना बड़ा अच्छा लग रहा था। तो देखिए दूल्हे को किस तरीके से बांधे दे रहे थे, और यहाँ हम सब लोग खड़े थे इतने अच्छे से। हेलो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्या आपको अच्छा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और आपस में इसी तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते रहिए और आपस में मिलजुल कर बना के रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।